प्राचीन समय की बात है। काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वह नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। उनको और कोई काम नहीं था। हर दिन गंगा जी के किनारे बैठकर भागवत जी का पाठ करना। समय बीतता गया और उनकी आयु भी बढ़ रही थी। एक दिन उनके घर में कुछ गांव के लोग बैठे थे। बोले, भैया इनको कोई काम करा दो, दिन भर पाठ करते रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता नित्य निष्काम भाव से पाठ करते थे। उसके पीछे प्रभु से उनकी कोई कामना नहीं थी। उनके चाचा ने एक दिन कहा कि इनका ब्याह करा दो। करते धरते तो कुछ है नहीं, पत्नी घर में आएगी तो अक्ल ठिकाने लग जाएगी। कुछ दिन बाद उनके घर वालों ने उस ब्राह्मण देवता का ब्याह कर दिया। पत्नी का गृह प्रवेश हुआ और कुछ दिन बाद पत्नी को भी पता चला कि ये कोई काम धंधा नहीं करते हैं। पूरे दिन बस भागवत जी के पाठ में लगे रहते हैं। कई बार पत्नी ने उनसे कहा कि कुछ काम किया करो, नहीं घर कैसे चलेगा। लेकिन ब्राह्मण देवता ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने पाठ में लगे रहते। पत्नी को भी समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं करेंगे। एक बहुत खूबसूरत बात शास्त्रों में लिखी है, आपत्ति काल गृहिणी परीक्षा। अगर घर में कोई आपत्ति आई है और अगर पत्नी ही हाथ खड़े कर दे तो क्षमा कीजिए, आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। घर में आपत्ति के समय घर की नारी की शक्ति से घर बच जाता है, ये शास्त्र और वेद कहते हैं। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, ऐसा चलता रहा तो जब हमारा वंश बढ़ेगा तो घर को चलाना कठिन हो जाएगा। पत्नी ब्राह्मण देवता के पास आई और कहने लगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी आपको जैसा अच्छा लगे। वह भोजन अच्छा बनाना जानती थी तो उसने 3-4 घरों से काम ले लिया और हर दिन उनके घर जाकर उनके यहाँ अच्छा खाना बनाती और उससे जो पैसा मिलता उससे ब्राह्मण का घर चलता। ब्राह्मण देवता ने सोचा, अब और भी अच्छा हुआ, अब और भी कुछ नहीं करना, बस भागवत जी में लगे रहो। समय अनुसार उनके 2 बालक भी हो गए। घर अच्छे से चल ही रहा था। ऐसे ही कुछ समय बाद काशी में कुछ संतों का आना हुआ, पर असमय में उनका आना हुआ था। एक संत ने वहाँ के एक व्यक्ति से पूछा, भक्त हम 5-10 मूर्ति हैं, भोजन पाने के इच्छुक है, यहाँ कोई वैष्णव परिवार हो तो बताए। तभी एक राह चलते व्यक्ति ने बता दिया कि यहाँ चले जाइए, एक सेवानिष्ठ और शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण रहते हैं, इनके पास चले जाइए आप, ये प्रसाद पवा देंगे। संत उनके घर पहुँच गए। उस समय ब्राह्मण देवता तो अपने पाठ में लीन थे। उसकी पत्नी सभी को भोजन पवाकर बर्तन धुलकर रखे ही थे। उसी समय संतों का आना हुआ। संत बोले, बिटिया हम 10 मूर्ति हैं, अयोध्या से प्रयागराज जा रहे हैं। काशी बीच में पड़ा। किसी ने बताया आपका घर वैष्णव का है, बड़ी जोर से भूख लगी है, ठाकुर जी को प्रसाद पवाओ और फिर हमें प्रसाद बांट दो। ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज हमारे घर संत पधारे हैं। तुरंत वह अपने रसोई घर में गई। सामग्री इतनी थी नहीं जिससे सभी को प्रसाद पवया जा सके। वह अपने कक्ष में जल्दी से गई। यह रोचक कथा का अगला भाग कल आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। धन्यवाद।